पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 237 और सूबाई असम्बली के लिए 105 में कागजात जमा कराए हैं। हम सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीतेंगे। सईद गनी ने कहा कि हमने बेहतरीन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हर हल्के पर 1 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है तो इंतखाबात ज़रूरी हैं। पिछली मरतबा इरफान अल्लाह मुरव्वत को 16,000 वोटों से हराया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि इरफान अल्लाह मुरव्वत की कोशिश है वो हल्के में लोगों को लड़ाए, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। PTI के जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI के निशान पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। PTI ने जो इंतखाबात कराए वो किया वो दुरुस्त थे। मेरी ख्वाहिश है PTI के पास बल्ले का निशान रहे। 2018 में पीपल्स पार्टी को लियारी से हराया गया। PS 105 और NA 237 पर कागजात जमा करवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हल्के से भी मुझे टिकट देगी, अल्लाह ने चाहा तो हम ये सूबाई असम्बली की सीट भी जीतेंगे और कौमी असम्बली की सीट भी जीतेंगे। इसके अलावा पूरे शहर से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो पजीराई मिल रही है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी दरखास्तें पीपल्स पार्टी को टिकट के लिए कराची से कभी मौसूल नहीं हुई होंगी जितनी इस इलेक्शन में हुई हैं। और कई हल्के तो ऐसे हैं जहां पर पार्टी के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक एक हल्के पे 40-40 दरखास्तें लोगों ने दी हैं और ये कोई बड़ा एक गैर ऐसी बात है कि जो पहले कभी हुई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में कराची के शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया था, इसी तरह 2024 को 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी और हम उन इलाकों से भी नशिस्तें जीतेंगे जो आमतौर पर पीपल्स पार्टी के कमजोर इलाके समझे जाते हैं। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमूमन ये भी देखा गया इस बार कि जो पीपल्स पार्टी में नए लोग शामिल हुए उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे टिकट दी गई, जो पुराने थे उनका थोड़ा सा फिर हुआ है, इसमें क्या कहते हैं? देखिए ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अक्सरियत उन लोगों को दी गई है टिकट, लेकिन जब कोई पार्टी बढ़ती है तो जाहिर है पार्टी बढ़ती उसी सूरत में जब नए लोग पार्टी में शामिल होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अगर अपनी जगह बना रही है तो नए लोगों के पार्टी में शामिल होने की बिना पर बना रही है। और अगर कहीं पर कोई ऐसा उम्मीदवार ज्यादा सूरमंद है, ज्यादा मजबूत पार्टी समझती है वो है जो पार्टी में नया आया है, तो मैं समझता हूं कि उसको टिकट देना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां पर पार्टी के पुराने लोग थे और वो बेहतरीन कैंडिडेट थे, हमने उनको कंसीडर किया है। यहाँ नए और पुराने की बात नहीं है, पार्टी ने ये देखा कि बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है। जो पार्टी की राय में मुमकिन है कि वो राय कहीं पे गलत भी हो, लेकिन कोशिश ये की है कि जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं उनको शहर में उतारें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ऐसे ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे जो आमतौर पर शायद आप हैरान होंगे कि पीपल्स पार्टी में वो कैसे आ गए। अच्छा, ये बताइए 237 से आपने कागजात जमा कराए, तो उनको उतारा जा रहा जो सबसे मजबूत है, आप समझते हैं कि आप इस हल्के में सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं? देखें, अभी जो कागजात जमा हुए हैं हर हल्के पे वो 1 से जायद हैं और कहीं पर 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 लोगों ने भी जमा कराए हैं और मैंने भी 237 पे भी जमा कराया है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं PS 105 से उम्मीदवार हूं, लेकिन अगर पार्टी ने ये फैसला किया कि मुझे कौमी असम्बली की सीट लड़नी है तो फिर मैं जरूर लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, लग भी रहा है, लेकिन काफी सारी जो है वो चमकोइयां चल रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। हो सके कि हालात जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सरहद में बहुत बुरे हालात है, दीगर जगह बलूचिस्तान में जो है बड़े मसाइल है, तो क्या समझते कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? देखें, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश जरूर हो सकती होगी कि इलेक्शन ना हो या डिले हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आपको मुल्क में जो सियासी बहरान है उससे निकलना है, मुल्क में जो मुआशी बहरान है उससे निकलना है, तो उसके लिए इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। और ये आइन में भी लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि 8 फरवरी से आगे इंतखाबात नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि इस वक्त वाहिद जमात है जो बड़ी सरगर्मी से पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम भी चला रही है और किसी एक लम्हे के लिए भी हमने जो है वो इंतखाबात से भागने की बात नहीं की है। सईद भाई ये बता दें कि इसके बाद जी सईद भाई वो कर लें आप जी। सईद भाई आप जिस हल्के से खड़े हो रहे हैं वहाँ पे जो उम्मीदवार है आपके सामने इरफान का मतलब उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं, आपकी तरफ से भी
क्या माहौल बनने जा रहा है? नहीं, मेरे सामने अभी तो जो बहुत सारे उम्मीदवार होंगे उनमें से एक इरफान मरवत है ना, बाकी तो अभी और आने हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 2018 के इलेक्शन में उस हल्के की तारीख में सबसे बड़ी शिकस्त जो इरफान मरवत को दी थी। वहां पे आमतौर पे 2000-3000 वोटों से नतीजा आता है, लेकिन हमने पिछली मरतबा 16,500 से इरफान मरवत को हराया था। और इस मरतबा अल्लाह ने चाहा तो हमारी लीड इससे ज्यादा होगी। ऐसे उम्मीदवार जो 5-5 साल के बाद इलेक्शन के मौसम में लोगों के पास आते हैं, लोग उनको बिल्कुल भी किसी सूरत भी पसंद नहीं करेंगे। और माहौल इलेक्शन है, थोड़ी सी गर्मा गर्मी तो रहती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो इलेक्शन है पुरअमन माहौल में हो। अलबत्ता इरफान मरवत की कोशिश है कि हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको आपस में वो किसी तरह लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वहां पर वो कौम परस्ती का जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग बहुत बाशऊर हैं और उसके इस साजिशी जो अमल है उसको लोग मुस्तरद करेंगे। देखें, उसूली तौर पर हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल पीटीआई के। अलबत्ता पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश की है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक फैसले की बात है, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के बाद दूसरा रास्ता था? देखिए, इस मुल्क का एक कानून है, उस कानून के तहत हर जमात को अपने इंटरनल इलेक्शंस कराने होते हैं। पीटीआई के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम दिया कि आप इंतखाबात कराएं और लेकर आएं। जो इंतखाबात उन्होंने करवाए, क्या आप समझते हैं कि वो इंतखाबात थे? वो मजाक था। अगर वो मजाक करेंगे और तबक्को ये करेंगे कि बंदियाल कोर्ट की तरह जो है तमाम अदालतें उनके लिए वो फूल बिछाए रखेंगी और जो भी मर्जी करके आ जाए उनको रिलीफ मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने से पहले पीटीआई को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। अपना जो कानूनी तकाजा था, क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो कानूनी तकाजा पूरा करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़े। लियारी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। भुट्टो साहब का इलेक्शन लड़ते रहे, फिर बीबी लड़ती रही, फिर गुज़िश्ता इलेक्शन में बिलावल साहब ने लड़े लेकिन उनको हरा दिया गया या हार गए। तो क्या पीपल्स पार्टी खौफजदा होगी कि वो वहां से कोई बड़ा लीडर अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा? क्या देखें, इसकी दो सूरतें हो सकती है ना। खौफजदा होने की बात तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि समझ से बाला तर है, ये बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं हो सकता। आपने खुद कहा कि 2018 में पीपल्स पार्टी को लियारी से हरवाया गया, और ये नहीं, कराची में बहुत सारे हल्के थे जहां पर नताइज तब्दील हुए और पीटीआई को जितवाया गया। लेकिन हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें जो नतीजा लियारी से आया है वो नतीजा हैरान कुन है, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना जबरदस्त नतीजा पीपल्स पार्टी को लियारी से नहीं मिला। हमने 13 में से 12 यूसियां जीती हैं, और उन 12 यूसियों में वो यूसियां भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी तारीख में कभी नहीं जीती थी, हम इस मरतबा जीते हैं। लियारी में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हो या कोई और खड़ा हो, पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो लियारी से कामयाब होगा। अभी आपने पीटीआई को हराने की बात की, लेकिन कुंडी साहब ने कल एक बयान दिया और उसने कहा कि हम पीटीआई के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा कि फैसल वाटा ने अयान अली के हवाले से माजरत भी की है, आया कि वो शामिल हुए हैं या नहीं? देखिए, जहां तक कुंडी साहब की बात है, उन्होंने अपनी बात की वजाहत भी की। उन्होंने ये कहा कि डेरा इस्माइल खान में चूंकि उनका मुकाबला जेयूआई से होता है, वहां पीपल्स पार्टी भी काफी मजबूत है। फैसल करीम कुंडी साहब भी मौलाना फजल रहमान को पहले शिकस्त दे चुके हैं, और गंडापुर ने भी उनको हराया एक दफा, तो ये 2 दफा शायद उनको हराया। तो अब अगर कुंडी साहब ने पीटीआई को ये कहा है कि यहाँ मुकाबला हमारा एक ही कुवत से, तो हो सकता है कि मिलकर कर रहे, तो उनकी एक डेरा इस्माइल खान की हद तक एक राय थी। अब मुझे नहीं पता कि पार्टी उस पर क्या फैसला करती है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई फैसला नहीं है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इंतखाबी अलायंस करेंगे। दूसरी बात जो आपने फैसल वाडा की, मैं उस मुलाकात में मौजूद नहीं था, लेकिन फैसल वाडा साहब ने क्या बात की क्या नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे तो मैं जाती तौर पर, चूंकि मेरी उनसे दोस्ती, उनको वेलकम करूंगा। थैंक यू जी।